मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया सुहेल, आपकी दोस्त, आपकी हमदर्द और बेटियों की माँ भी हूँ। और मेरे लिए सारी बेटियाँ जो हैं मेरे वतन की, मेरे मुस्लिम बहन भाइयों की और दुनिया की सारी बच्चियाँ, आप यकीन माने मुझे अपनी बेटियाँ ही नज़र आती हैं। जब आप माँ बन जाते हैं और ख़ास तौर पे आप बच्चों को देखते हैं तो फिर आपका देखने का नज़रिया बदल जाता है। जब भी किसी बच्ची की शादी होती है या बच्ची के रिश्तों के मसाइल चल रहे हैं, बच्चियों की माँओं को परेशानी में देखते हैं और चीज़ें, तो दिल को ना अजीब सा हाथ पड़ता है, क्योंकि आप हर चीज़ को रिलेट करते हैं अपनी औलाद से। जो जो साहिब औलाद होते हैं या जो साहिब दिल होते हैं, मैं कहूँगी साहिब औलाद ही नहीं, खाली साहिब दिल होना भी बहुत ज़रूरी है, और जिनके अंदर बच्चों के लिए प्यार मोहब्बत होता है। और अब अपनी बच्चियों के लिए आपकी ख्वाहिश होती है कि दुनिया की सारी नेमतें दे दें, कोई रह ना जाए जो आप अपने बच्चे को ना देना चाहें। मैं जहेज़ को एक लानत समझती हूँ और जहेज़ के बहुत ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन आप अगर साहिब हैसियत हों तो अपने बच्चों की ज़रूरत की चीज़ें दे सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले तो ये था कि शायद ये बच्चों के पेरेंट्स पे बोझ नहीं डलना चाहिए। अपनी खुशी से साहिब हैसियत हो तो जो चाहें वो अपनी औलाद को दे सकते हैं, लेकिन उन पे लाजिम मजलूम करना कि जी ये देंगे तो शादी होगी, इसके बगैर नहीं होगी, पैसे नहीं है तो फिर शादी नहीं हो सकती। कई बच्चियां अपने घरों में बैठी रह जाती हैं और उनके बालों में सफ़ेदी झलकने लगती है, चांदी झलकने लगती है, इस इंतज़ार में कि जहेज़ का इंतज़ाम नहीं हो सका, और लालची लोग आके आपसे जहेज़ की चीज़ों की डिमांड करें। और जो इस किस्म के लोग ना जो डिमांड करें, उनको तो रिश्ता ही नहीं करना चाहिए। जो इतने कमीने और कम ज़र्फ़ हैं, माज़रत मेरे अल्फाज पे कि मैंने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, इसलिए कि जो दुनिया की सबसे कीमती चीज़ आपको दे रहा है, जो अपने जिगर का टुकड़ा निकाल के दे रहा है, वो जिस बच्ची की परवरिश, वो छोटी सी नन्ही मुन्नी गुड़िया की परवरिश उसने 20, 21, 22, 24, 25, 26 साल की होती है, अपनी खून से सींचा होता है, माँ ने अपने दूध से उसको बड़ा किया होता है, और उनकी परवरिश, तालीम और तरबियत, तमाम हालात और वाक़यात में पेरेंट्स अपने बच्चों को बेस्ट देते हैं। लेकिन और लड़के वाले लड़की भी ले जाना चाहते हैं और साथ माल व असबाब के साथ, और पुरतकल्लुफ़ खानों के खर्चे भी डालना चाहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा कम ज़र्फ़ी है। मैं समझती हूँ मैं खुश नसीब हूँ इस हिसाब से कि मेरी माशाल्लाह 2 बेटियों की तो शादी हुई हुई है, और मुझे किसी ससुराल वाले ने कोई वो डिमांड नहीं किया जहेज़। मेरी माशाल्लाह घर में 2 बहुएँ भी हैं, और एक बेटा बाहर है और एक इधर है। तो उनमें से किसी ने से हमने एक जोड़ी कपड़े का भी तकाज़ा नहीं किया, ना जहेज़ मांगा। हमने कहा आप हमें अपने जिगर का टुकड़ा दे रही हैं, इतनी प्यारी बेटियां दे रही हैं, और मैंने अपनी अपनी मर्ज़ी से छोटी मोटी जो चीज़ें आप माएँ देना चाहती हैं खुशी से, तो बल्कि मेरी जो एक बेटी की जो मदर हैं वो मेरी दोस्त भी हैं बहुत अच्छी, दोनों की बहुत अच्छी दोस्त हैं। वो एक की तो वो लड़ पड़ी मेरे से, उन्होंने कहा कि आपने क्या, आप ये भी क्यों दे रही हैं, आप ये भी ना करें वो भी ना। मैंने कहा बहन मैं तो ये अपनी खुशी से कर रही हूँ, मैंने इसी के नाम से कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, तो वो इस्तेमाल कर लेगी। बहरहाल इसलिए इस किस्म के चीज़ों को, रुझान को हम लोगों को ख़त्म करना पड़ेगा। लेकिन मुझे खुशी है कि अब जो नई जनरेशन है वो हमसे बहुत बेहतर है। एक तो वो मुनाफिक नहीं है, दूसरी वो कि नए बच्चे जो हैं, अब जो पढ़ी लिखी माएँ हैं, वो इस तरह की डिमांड्स बहुत कम कर रही हैं, और अब चीज़ें देखने में बेहतरी की तरफ आ रही हैं, लोगों में शऊर आ गया है। और एक मुझे एतराज़ है, जो हम जब बच्चियों को देखने जाते हैं, जो हमारा एक स्टैंडर्ड होता है कि जी काली क्यों है, मोटी क्यों है, ये क्यों है। खुदारा, आप माल मंडी मवेशियाँ के नहीं मांगे, आप एक इंसान, जीते जानते दिल में एहसास रखने वाले इंसान के घर गए हैं, और उसको आप उसको ऐसे जज नहीं कर सकते।
तो आपकी बेटी के लिए आपको अगर एक हसीना आलम चाहिए, तो उस हसीना आलम को भी फिर कोई आगे से हसीन तरीन इंसान ही चाहिए होगा। आप अपने बेटों को बगैर देखे कि वो शक्ल सूरत में एक अल्लाह ने सबको बनाया, लेकिन यार तो चाहिए आपको हसीनाएँ। बहरहाल मैं ये थोड़ी सी और वो चली गई। लेकिन जब बच्चियों का मामला आए, बीइंग अ मदर, और इर्द गिर्द जो मैं देखती हूँ इतनी इतनी अच्छी प्यारी बच्चियाँ घर में बैठी हैं, और लोग आते हैं और इतने फजूल एक्सक्यूजेज दे के रिश्ते रिजेक्ट करके जाते हैं। आते हैं पेट भर के खाते पीते हैं और खूब तैयार होके आते हैं, और खा खा के अगले लड़की के घरों का जाके बड़े मज़े से जवाब दे देते हैं, विच इज़ नॉट गुड एट ऑल। मैं ये देखने दिखाने के इस तरीके कार पे भी मुझे बहुत एतराज़ है। बहरहाल अल्लाह हमें हदायत दे और चीज़ों में बेहतरी लाए। अच्छा जी, देने की बात हो रही थी बेटियों को, तो मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को तो जो आप दिया तो दिया, उन्होंने तो जन्नत की सरदार हैं, उनका उनका मुकाबला उनके कदमों की खाक भी नहीं है। लेकिन उन्होंने सहाबा इकराम से ये ज़रूर फरमाया कि अपनी बेटियों को अगर तुम कोई तोहफ़ा देना चाहते हो, कोई चीज़ ऐसी चीज़ देना चाहते हो कि उनके घर में फ़िक्र फाका ना हो और रिज़्क़ की फरावानी हो, अब वो अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, और रिज़्क़ की तरफ से कभी परेशानी में ना आएँ, अल्लाह ताला उनको भर भर के रिज़्क़ दे। तो वो साथ सोने से पहले आप सूरह वाक़िया की तिलावत कर लिया करें। हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, शायद इसलिए इसरार किया गया बहनों, माँओं, बेटियों को कि वो एहतमाम भी कर लेती हैं, इस तरह कर भी लेती हैं। मर्द रोज़गार के परेशानी में भाग के थका हुआ आता है, वो शायद इतना रेगुलर नहीं हो सकता। आज तो खैर बच्चियां भी और औरतें भी काम कर रही हैं साथ शाना बशाना, लेकिन इवन देन घर की माँ अगर सोने से पहले एक बार सूरह वाक़िया पढ़ के हम जब अपनी बेटियों को रवाना करें घरों में, तो उनसे कहें कि सोने से पहले जब तुम अपने घर जाओ तो एक बार सूरह वाक़िया पढ़ के अल्लाह के लिए इस घर की आफ़ियत और रिज़्क़ में इजाफ़ा और फ़िक्र फ़ाक़ा से निजात के लिए दुआ करो, तो तुम्हारा घर खुशियों, रहमतों और बरकतों से भर जाएगा। सदा सलामत रहें।